नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है हिंदुजा ग्लोबल परिवार के लिए, हिंदुजा ग्लोबल के स्टॉक के लिए। हिंदुजा परिवार जो है वो जेल में जाने की तैयारी में, इनफैक्ट सुना दी गई है उन्हें सजा, और सजा हुई है 4.5 साल की। मैं आपको इस कहानी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। काफी सारे इन्वेस्टर डेफिनेटली चाहते होंगे ये जानना कि भाई हिंदुजा ग्लोबल के स्टॉक पे कितना फर्क पड़ेगा, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन का शेयर क्या टूटेगा, मेरे पास पड़ा है, मैं क्या करूं। इस तरीके के कुछ सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। देखिए, आप केवल शेयर तक सीमित मत रहिए, मैं आपसे बार बार इस तरीके की विनती करता हूं। आप चीजों को डीपली समझो, हुआ क्या है, बेस जब तक क्लियर नहीं होगा आप परेशान रहोगे और ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ सर्च करते रहोगे, व्हाट शुड आई डू। मैं आपके साथ एग्जैक्टली चीजें शेयर करता हूं कि एक्चुअली में खबर क्या है पूरी, सो दैट आप अपने आप डिसीजन ले पाओ। पहले मैं आपको बताऊंगा, हिंदुजा ब्रदर्स जो हैं इनके ऊपर स्विट्जरलैंड में केस चल रहा था, जिसमें स्विट्जरलैंड के जो लॉ है उसने इन्हें 4.5 साल की जेल की सजा सुना दी है। किस मामले में, अब उसको सुनिए। नौकरों का शोषण करने के मामले में यह सजा हुई है। किसके मामले में? नौकरों के साथ सही व्यवहार ना करने के मामले में 3 बड़े आरोप लगे हैं नौकरों की तरफ से। क्या क्या वो मैं आपको बताता हूं। एक बार ये मिंट ने कुछ रिपोर्ट निकाली, वो पढ़ लेते हैं सो दैट हम और समझ सकें अगर कुछ और इंटरेस्टिंग होगा तो। 4 मेंबर ऑफ द प्रोमिनेंट हिंदुजा फैमिली वर कन्विक्टेड ऑन फ्राइडे फॉर exploiting underpaid servant at their luxurious villa in Geneva, Switzerland. The elder family member Prakash Hinduja, Kamal Hinduja, who were absent from the trial due to health issues, received sentences of 4:1 each yearly each. मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, अजय हिंदुजा एंड हिज फैमिली नर्मता, who were also not present in the courtroom, were sentenced to 4 years. मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली में है क्या। जो इनके स्विट्जरलैंड जेनेवा में इनका एक विला है, उसमें इन्होंने नौकर रखे हुए हैं। उन नौकरों की तरफ से ही इनके ऊपर 3 बड़े संगीन आरोप लगे, जिसमें इन्हें कोर्ट जाना पड़ा, और केवल कोर्ट ही नहीं, अब जेल जाना पड़ेगा। क्या आरोप थे पहले उसको समझिए। पहला आरोप यह था कि हिंदुस्तान से नौकरों को स्विट्जरलैंड लेके गए, विला में रखा, उसके बाद उन लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए ताकि वो वापस ना जा सके। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरा बड़ा केस ये था कि नॉर्मल जो वहां पे वेतन, नॉर्मल जो सैलरी है स्टाफ की, होम स्टाफ की, उसके सामने काफी ज्यादा कम पेमेंट मिल रही थी उन्हें। और तीसरा बड़ा आरोप ये था कि सही से व्यवहार भी नहीं किया जाता था उनके साथ। तो ये 3 बड़े आरोप थे, जिसके बाद सब कुछ हुआ चेक पड़ताल, जांच पड़ताल, और पाया गया इनको मुजरिम, जिसमें 4.5 साल की सजा सुनाई है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। नौकरों को हिंदुजा परिवार इतनी कम सैलरी दे रहा था कि उससे ज्यादा वो अपने कुत्तों पे खर्च करता था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना वो अपने दिन के दौरान कुत्तों के ऊपर खर्चा करता है हिंदुजा ग्लोबल, उसका 1/3 भी नौकरों को नहीं दिया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया यह जा रहा है कि नौकरों के ऊपर लगभग $27 दिन का खर्चा किया जाता है। कुत्तों के ऊपर। वहीं अगर नौकर की बात करें तो केवल $7 से $8 दिन का दिया जा रहा था। और सबसे कमाल की बात यह कि उनको जो पैसा दिया जा रहा था वो स्विट्जरलैंड की करेंसी में ही नहीं दिया जा रहा, वो दूसरी करेंसी में दिया जा रहा है। तो उनको एक तरीके से बंदी बना लिया गया है, इस तरीके का आरोप है। लेकिन इन सब में एक सवाल आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी उठा इतना सब देखने के बाद, आखिर हिंदुजा ग्लोबल ऐसा करेगा क्यों? पैसे की कमी तो है नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं है, फिर क्यों कर रहा है वो ऐसा? ही अपने आप में सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बोला, लगभग $27 से $28 कुत्तों का खर्च था दिन का, और केवल $8 नौकरों को दिया जा रहा था ऑन एन एवरेज, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। तो बहुत ही कम दिया जा रहा है। और बताया ऐसा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड के लॉ के हिसाब से, या नॉर्मली जो होम स्टाफ होता है उसकी सैलरी अराउंड $40 to $60 पर डे है। अब देख लो आप। अब सवाल आता है शेयर के ऊपर कि भैया शेयर पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो 4 के 4 बड़े मेंबर हैं ना, जिनके नाम है, ये सारे चेयरमैन हैं हिंदुजा ग्लोबल के।
अब ये जो मैंने पूरा केस बताया, क्या इससे कंपनी का कुछ लेना देना था? नहीं था। क्या लेना देना है कि भैया कंपनी के चेयरमैन है, वो कंपनी के सबसे बड़े मालिक हैं, कंपनी उनकी है और वो जेल जा रहे हैं। बाकी बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे जो संभालेंगे काम, लेकिन कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, टॉप मेंबर जो है वो जेल की हवा खा सकता है। अब इसके चलते कितना प्रॉब्लम में आएंगे वो समझना जरूरी है। मैं एक बार फाइनेंशियल्स में आता हूं हिंदुजा ग्लोबल के। यहां पे पढ़ते हैं एपी हिंदुजा चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, बाकी नरेंद्र सिंह कंपनी के सेकेंडरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं, अनिल हरीश जी हैं। तो एक नाम आ रहा है एपी हिंदुजा का, ये नाम आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट में, जो कि चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव है। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, इसको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए स्टॉक के लिए सेंटीमेंटल नेगेटिव खबर बन सकती है। जैसे आप हो, आपके पास अगर हिंदुजा ग्लोबल है तो आपके दिमाग में पूरी कहानी डूब रही होगी और आप शेयर बेच दोगे, 100% बेचोगे। इसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर डर गया होगा इस समय और वो बेचेगा। लेकिन एक्चुअली में समझने की कोशिश की जाए तो कोई बड़ा मामला नहीं है, कंपनी से जुड़ा मामला नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये सवाल है, ये मिस्ट्री है एक तरीके की कि आप अपने नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। अदरवाइज कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई घोटाला नहीं है, नौकरों के साथ कोई घोटाला नहीं है, लेकिन ये मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वो अपने कुत्तों पे खर्च कर रहे हैं जबकि प्रॉपरली, तो वो एक मिस्ट्री जरूर है। बाकी मेरे को लगता है कि ये चीजें सॉल्व होंगी। देखो इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना बड़ा कंपनी और इतना बड़ा आदमी इस केस के अंदर 4.5 साल की सजा तो नहीं झेलेगा। वो कुछ ना कुछ तीसरा उपाय निकाला जाएगा और डेफिनेटली वेतन के रूप में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ दिया जाएगा और वापस से हिंदुजा ग्लोबल का शेयर भी वापस चलेगा। लेकिन इस बीच में काफी इन्वेस्टर्स दम तोड़ सकते हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आऊं तो पब्लिक के पास 19.5% है, जिसमें से लगभग 3.5% बड़े लोगों पे है। तो आप कह सकते हो मोटा मोटी 16% पब्लिक पे है। ये 16% में से कितने इन्वेस्टर डर के बेचेंगे वो देखने वाली बात है। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है हिंदुजा ग्लोबल अपने फाइनेंशियल्स पे चलेगा, जो कि बहुत ही दमदार दिखते हैं मुझे। तो इस अभी गिरावट में लेने वगैरह के लिए तो नहीं कहूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी है, कंपनी के मैनेजमेंट से सब कुछ है, बट मैनेजमेंट खुद घोटाले के रूप में तो आया नहीं है सामने, उनके साथ कर रहा है। अगर ये भारत देश में ऐसा कोई केस होता तो शायद इसका नजरअंदाज भी कर दिया जाता, बट स्विट्जरलैंड है, वो वहां पे अपने मतलब हर एक बंदे की एक फिक्स्ड सैलरी है, तो उसके नीचे आप पेमेंट दे रहे हो, आप मतलब एक तरीके से शोषण कर रहे हो आप, तो वो दिक्कत का विषय जरूर बनेगा। बट मेरे को लगता है इन सारी चीजों से ये ग्रुप और ये परिवार ऊपर आएगा और स्टॉक पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से मेरी वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।